डाइजेस्टिव जूसेस एल्कलाइन होते हैं, एसिडिक होते हैं। कल HCl तक किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करना है ना आज, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ध्यान से सुनो एक चीज बता। बच्चे, पेप्सिन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ, मतलब पेप्सिन जो है वो किस फॉर्म में रहता है आपका, पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है। HCl उस पेप्सिनोजन को एक्टिव करके क्या बना देता है, पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की पहली ब्रेकडाउन करता है। क्योंकि देखो ऐसा कहीं भी नहीं है अर्नब जी कि प्रोटीन सीधा अमीनो एसिड्स बन जाए, है ना, आपके जो स्टार्च है वो डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाए। उनको नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे टूटने, है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो आगे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। प्रोटीन को लास्ट में क्या बनना है, अमीनो एसिड्स। स्टार्च को क्या बनना है, ग्लूकोज। फैट्स को बनना है फैटी एसिड्स। विटामिन और जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। समझ आ गई? चलो ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं हम डाइजेशन में। देखो हमने खाने को काट दिया, क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, ठीक है। ईसोफेगस ने पेरिस्टलाइसिस कर दिया, स्टमक ने चर्न कर दिया, गैस्ट्रिक जूस मार दिया उस पे, लिक्विड फॉर्म हो गया, चाइम बन गया। चाइम बन के कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चे, जो भी 6 से 7 मीटर जो लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चे, वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। क्या है वो, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। जैसे धागा है बहुत लंबा, उसको आप कॉइलिंग कर देते हो ना, छोटा सा बन जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है आपकी बॉडी में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, लेंथ स्मॉल नहीं है, डायमीटर जो है ना, गर्थ जो बोलते हैं, डायमीटर जो है वो क्या है, स्मॉल है। और खाना स्टमक में सिर्फ चर्न होके HCl मिक्स होने में कितने घंटे लगे थे, 3 घंटे। तो तुम ये लगाओ, उस खाने से चीजें क्या होनी है, एब्जॉर्ब होनी है। एब्जॉर्ब होनी है उस खाने से चीजें, तो वो मूवमेंट क्या होनी चाहिए, स्लो। मान लो मेरे घर में मैंने एक राउंड डाइनिंग टेबल बनाया है ना, जिसपे वो है ना ट्रेन वाला वो होता है एक सिस्टम, है ना। ट्रेन के डिब्बों में अलग अलग जो भी आपने खाना खाना है वो रखी होती है ना, जो भी डिशेज है वो रखी होती है। वो ट्रेन क्या चलती है, ऐसे स्पीड में, है ना। ये आई, मैंने एकदम से छीन लिया, ये आई। ट्रेन की स्पीड क्या होती है, वेरी स्लो। क्या होती है स्पीड, वेरी स्लो। वो बिल्कुल आराम आराम से चलती है ना, ताकि जिस किसी इंसान को वहां से कोई भी चीज उठानी हो वो आराम से उठा सके। स्मॉल इंटेस्टाइन को खाने में से प्रोटीन वाला जो भी अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और वो सब है, वो सब क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना चलेगा वो क्या चलेगा, वेरी 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 स्लो। प्लस उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो खाने में से जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट इट कैन डू, इट कैन एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले बच्चे 7 मीटर लॉन्ग है। 7 मीटर लॉन्ग मतलब 21 फीट। 21 फीट मतलब यहां से लेके वो जो AC वाली बटन है वहां तक इतनी लंबी हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपकी बॉडी से निकाल ली जाए, इतनी ज्यादा कॉइल्ड है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, डियोडेनम। क्या है, डियोडेनम। आप साथ में डायग्राम देख सकते हो, पेज नंबर बच्चे 1। सर जो सर ने टीथ का डायग्राम बनाया है वो कैनाइन्स वाला बनाया है, ये ऊपर बना लिया आपने कॉपी? चल फिर चैप्टर के एंड में मुझे बताना, फिर आपका बोर्ड पे लेबलिंग के लिए करना है, ड्राइंग के लिए ड्राइंग नहीं करनी, बस फिर लेबलिंग तो ये है ही। ओके, पेज नंबर 110 पे आ जाओ। 110 पे स्टमक दिख रहा है सबको? 110 पे 110 पे 110 पे स्टमक दिख रहा है सबको? अच्छा, उस स्टमक के बाद पाइप थोड़ी सी मोटी हो गई है। क्या बोलते हैं उस रीजन को? पाइलोरस। क्या बोलते हैं उसको? पाइलोरस। क्या बोलते हैं उसे? पाइलोरस। वॉल प्रेजेंट है ना वहां, स्पिंचर मसल्स है, वॉल क्या, सॉरी स्पिंचर मसल्स है। उसके बाद देखो पतली सी पाइप है जिसको मार्क कर रखा है डियोडेनम। क्या मार्क कर रखा है बच्चे? डियोडेनम। समझ आ गया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो? डियोडेनम।
अब डियोडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइलिंग हो जाती है इसकी, उसको क्या बोलते हो? जेजुनम। क्या बोलते हो? जेजुनम। और जेजुनम के बिल्कुल बाद में जो लास्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। दोबारा बोलो, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, ध्यान से सुनो। ड्यूडेनम भी पोलिटिशन का पार्ट है। किसका? पोलिटिशन का पार्ट है। ऑब्वियसली यार, क्या पूछना? ठीक है, डियोडेनम, पैनक्रियास, लिवर, लिवर, गॉल ब्लैडर, सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है बच्चे, डियोडेनम के अंदर आपके दो जूसेस सिक्रीट होंगे, दो ऑर्गन से, एक है पैनक्रियास, दूसरा आपका क्या है? क्या है? लिवर। ओके, डियोडेनम पढ़ते हैं पहले। शॉर्ट अपर नेक्स्ट टू स्टमक, डियोडेनम मींस 12 फिंगर विड्थ इन लेंथ, द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू इट। उसके बाद जेजुनम है, 2 मीटर्स है, इट नियरली ऑलवेज रिमेन्स एम्प्टी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन डाइसेक्शन और इन पोस्टमार्टम्स। जेजुनम ज्यादातर खाली रहता है, डियोडेनम से खाना बहुत जल्दी किसमें चला जाता है? इलियम में। इलियम अबाउट 4 मीटर्स, इलियम मींस ट्विस्ट एंड रोल, रेफरिंग टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम, द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम is made into great number of tiny finger like projections, जिसको आप क्या बोलते हो? विली। क्या बोलते हो जिसको? क्या बोलते हो इसे? क्या बोलते हो इसे? विली। क्या बोलते हो इसे? विली। ओके, ध्यान से सुनो। सबसे पहले विली का बच्चे आउटर रीजन, सक्षम क्यों नहीं है आज? हट गया है ना? शायद तक हो अरे सकता वाह, बहुत बढ़िया। पार्टी टाइम। हाँ, क्या कह रहा था? सो रहा होगा। ठीक है, रेड वाली क्या है? आर्टरी। या फिर आप ये लगा लो, रेड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक नहीं कई सारे, एक नहीं कई सारे। ठीक है, ये वो सिर्फ वही कंफ्यूजन आ रहा है। ये क्या है? विलीज। क्या है ये? विलीज। क्या प्रेजेंट है? ये इलियम में। कहाँ प्रेजेंट है? इलियम में। इलियम में जो ये विलीज प्रेजेंट है बच्चे, है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है इनके अंदर। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। आपका ब्लड जो है वो चीजें एब्जॉर्ब करता है कैपिलरी के थ्रू, क्योंकि कैपिलरी में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स। आर्टरी में कोई पोर नहीं है, वेन में कोई पोर नहीं है, वेन और आर्टरी पूरी बंद है, लेकिन आर्टरी क्या बन जाती है? कैपिलरी। ये कैपिलरी नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? ये कैपिलरी नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने वो आर्टरी वेन आपको अवॉइड करा। ये कैपिलरी नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो कैपिलरी में जो भी चीज अंदर जानी है ब्लड में, वो भी कैपिलरी के थ्रू जाएगी, और जो ब्लड से बाहर आनी है वो भी किसके थ्रू आएगी? कैपिलरी के थ्रू। एक और रीजन बताओ बॉडी में, जैसे जब जहां ऐसा कुछ होता है कि ब्लड में कुछ जाता है और ब्लड से कुछ निकलता है। हार्ट। हार्ट में ब्लड से क्या जाता है? लंग्स। लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड से बाहर कौन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड में कौन आता है? ऑक्सीजन। मतलब लंग्स में क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। एक रीजन और बता दो बॉडी का जहां कुछ ब्लड से बाहर जाता है वापस अंदर आता है। सेल। एक रीजन बोला है। सेल कहाँ का सेल? यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ सारे सेल। सारे सेल कह रहा है, पूरी बॉडी में कैपिलरीज है।
बेवकूफ इंसान। यस सर। कैसे होता है? कैपिलरीज वहाँ ही है जहाँ पर आर्टरी और वेन बोन है। ये कह रहा है पूरी बॉडी में कैपिलरीज है। देखो कैसी बेहुदा बात कर रहा है ये लड़का। सही है। सही कर रहा सही है। है। वेरी गुड विभू, वेरी गुड। पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। क्योंकि पूरी बॉडी को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन। छोड़ दो, कभी खाने को भूल जाया करो, ठीक है? क्या चाहिए पूरी बॉडी को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी? कैपिलरी से, ब्लड से। ब्लड कैपिलरी से, कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन आएगी। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके, ध्यान से सुनना। The inner lining of the ileum is made into great number of tiny finger-like projections called villi. The villi enormously increase the inner surface area of intestine. भगवान ने जब इंटेस्टाइन बनाई तो इंटेस्टाइन ऐसे थी, बिल्कुल ये इंटेस्टाइन है, ये वाला सरफेस मान लो या ये मान लो, ये इंटेस्टाइन था ऐसे, ठीक है? तो भगवान बड़े खुश थे कि चलो आराम से थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, इंटेस्टाइन में धीरे धीरे चलेगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन इंसान ने खाना बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। झूठी स्टोरी है, बस याद रखने के लिए। इंटेस्टाइन में भगवान ने क्या बना दिए? विलीज। क्या बना दिए? विलीज। सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा। अब एक तो खाना सिर्फ यहाँ एब्जॉर्ब होता, विलीज के बाद खाना कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? यहाँ, 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 यहाँ। विलीज ना होती तो सिर्फ यहाँ। सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी खाने से? ज्यादा। जितना खाना खाया उससे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्या चले जाएंगे वापस ब्लड। ध्यान से सुनना। विलीज क्या करती है बच्चे? बात कर लो। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया which facilitates the absorption of digested food. Digested food को क्या कर देता है? Absorption जल्दी कर देता है। Between the villis are small holes through which, एक विली ये है, एक विली और होगी, तो विलीज के बीच में छोटे छोटे होल्स है। स्टमक में कौन सा जूस था? गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन में कौन सा है? इंटेस्टाइनल जूसेस। कौन सा जूस है? इंटेस्टाइनल जूसेस। इलियम के अंदर कौन सा जूस है? इंटेस्टाइनल जूसेस। बाइल और वो भी पढ़ेंगे आगे। ओके, सिक्रीटेड बाय ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स सिक्रीट समथिंग। याद है कुछ रिलेशन? एपिथेलियम में ग्लैंडुलर था, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल, याद है? तो ग्लैंडुलर कहाँ था? हम कह रहे थे इंटेस्टाइन में और ग्लैंड्स में। अब इंटेस्टाइन में भी ये क्या सिक्रीट कर रहा है? जूस। क्या नाम है उसका? इंटेस्टाइनल जूस। Inside the villus are contained artery and veins. Artery and veins और कनेक्शन किससे बना है दोनों का? कैपिलरी से। कौन सा नेटवर्क हो गया? कैपिलरी। ये सिर्फ एक बना है, बहुत सारे बनाए। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फैट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। फैट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। फैट के लिए एक अलग ब्लड वेसल नहीं, लिम्फ वेसल चलती है। इस लिम्फ वेसल को आप क्या बोलते हो? लैक्टियल। इस पे अगर सर अपने अकॉर्डिंग डालें पेपर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग, तो लैक्टियल आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। वन वर्ड, नेम द लिम्फ वेसल व्हिच एब्जॉर्ब्स फैट इन विली। लैक्टियल। क्या नाम है उसका? लैक्टियल। क्या नाम है? लैक्टियल। चलो सारा दोबारा। विलीज, inner part of ileum, between the villis what are present? Holes which secrete intestinal juices. कौन सा epithelium? Glandular. Arteries और veins किसमें? विली में। क्या बनाएंगी? कैपिलरी। क्या एब्जॉर्ब करेंगी? सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन, पानी पूनी सब कुछ। सिर्फ किसको छोड़ के? फैट्स। फैट्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? कौन एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। इंटरकनेक्टेड ये हो गया। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तोड़ना प्लस एब्जॉर्ब करना। टूटता किससे है? एंजाइम से, बाइल जूस से, पैंक्रियाज से। और एब्जॉर्ब क्या होगा? डायरेक्ट विली में एब्जॉर्ब। डाइजेशन समझते हो ना? डाइजेशन का मतलब ये नहीं है एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन का मतलब क्या है? तोड़ना खाने को। कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें चेंज करना? सॉल्युबल फॉर्म में चेंज। चलो Okay, bile and pancreatic juice in the duodenum and its own wall secrete intestinal juice in the ileum. Jejunum का कुछ भी नहीं है। Adaptation of ileum for absorption of digested food, very important, very important. इनकी नहीं है इसमें।
ये देखो सर कैसा मैं कह तो रहा हूँ मेरी स्लिप ले जा, मेडिकल से दवाई ले लेगी, ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी तरह 10-12 साल तक सोचता रहेगा कि आपको मेरे प्रॉब्लम है क्या? अडेप्टेशन ऑफ द इलियम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इलियम, इलियम ही क्यों सिलेक्ट की भगवान ने एब्जॉर्प्शन के लिए? स्टमक में करा सकता था, है ना, कईयों को तो कितना बड़ा स्टमक होता है, वहां करा देता है आराम से एब्जॉर्प्शन, इलियम एक्सक्यूज होती है ना। इलियम क्यों? पहला पॉइंट है इलियम इज वेरी लॉन्ग प्लस क्या प्रेजेंट है, विलीज, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ विलीज हो गया दोनों। सिंगल सेल्ड एपिथेलियम, बहुत पतली है लेयर, है ना, बहुत पतली लेयर है, ठीक है। स्टमक पतला होता तो मेरे जैसा 2 रोटियां फालतू खा लेता तो जो कहते हैं पेट फट रहा है, वो पेट सच में फट रहा है ना। इसलिए पेट की मसल जसवंत दास जी क्या रख रही है, भगवान ने स्ट्रॉन्ग रखी है, लेकिन इंटेस्टाइन की मसल्स क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। तुम्हें पता है इंटेस्टाइन की मसल्स वीक होती है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, है ना, उनकी एक मूवी थी शायद जंजीर या कूली मूवी थी, उसमें ना चोट लग गई थी, शायद जंजीर में लगी थी, मतलब बिग शेम अगर मुझे वो नहीं याद आ रही है, तो चोट लग गई थी जिससे उसके उनके इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है ना बच्चे डैमेज हो गया था। तो आज के टाइम जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ भी उस टाइम जैसे बहुत बड़े स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान अब है, आज भी हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पागल थे लोग। तो लोगों ने हवन किया, अरदास की, व्रत रखे, पैदल वैष्णो देवी गए, है ना, मंदिर मस्जिदों में बहुत प्रे की ताकि बच जाए। वो बच तो गए, लेकिन आज भी वो इंटेस्टाइन का पार्ट ठीक नहीं हुआ किसी की। मैं सिर्फ एक कॉमन दे रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी, सब कुछ है जिसके पास, है ना, अगर किसी चीज़ की कीमत हो तो अमिताभ उसकी कीमत लगा सकता है, उस इंसान की भी ये इंटेस्टाइन का कोई सोर्स नहीं है ठीक का, क्योंकि जो मस्कुलर वॉल है वो क्या है, वेरी वेरी थिन, वेरी थिन है। प्रेशर खाने का ज़्यादा रहेगा तो वो मस्कुलर वॉल फट सकती है किसी भी टाइम। तो इंटेस्टाइन की वॉल थिन होती है, अच्छा है, लेकिन डैमेज हो गई तो उसके बाद सबसे बुरी चीज़ क्या है, इंटेस्टाइन। तो फिर खाना कैसे, मतलब अब तो जैसे सिल देते हैं, पार्ट को काट देते हैं, इंटेस्टाइन को, जो पार्ट खराब है उसको काट के दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, छोटी कर देते हैं। छोटी हो जाती है intestine, है ना, डाइजेशन थोड़ा सा जैसे कम हो जाता है। इट इज नैरो विच स्लोज द मूवमेंट ऑफ फूड देयरबाय अलाउइंग द एब्जॉर्प्शन। नैरो है, ठीक है। पुराने राजा महाराजाओं के अगर किले देखे तुमने तो उनके गेट बहुत छोटे होते थे, ऐसा नहीं है उनके पास पैसे नहीं थे, वो गेट नैरो इसलिए होते थे कि राजा को तो चलो खुद निकलना ही है, लेकिन अगर दुश्मन आ जाए तो ज्यादा दुश्मन एक साथ गेट से ना जाए। छोटे गेट है, एक दुश्मन एक टाइम पे, राजा आराम से कुर्सी लेके तलवार लेके बैठ जाएगा, दुश्मन आया एक एक करके सबको क्या कर सकता है, मार सकता है। तो इंटेस्टाइन भी नैरो है ताकि उसमें से खाना क्या जाए, बहुत ज्यादा स्लो। तो क्या क्या बोलोगे, वेरी लॉन्ग, रिलीज, इंक्रीज सरफेस एरिया, और क्या था, थिन एपिथेलियम है तो जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और नैरो है तो खाना क्या मूव करेगा, बहुत ज्यादा स्लो। ओके, उसके बाद डिओडेनम के अंदर जो पहला जूस सिक्रीट होता है बच्चे, उसका नाम है बाइल। क्या नाम है, बाइल। कौन सिक्रीट करता है इसे, लिवर। टेम्पररी स्टोर कौन करता है इसे, गॉल ब्लैडर। इसीलिए गॉल ब्लैडर को निकाल भी दिया जाए बॉडी से तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ पीता, वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर वो भी काम क्या होता है, ये स्टोर करता है बाइल जूस कुछ टाइम के होता लिए। है ये रहा लिवर के नीचे तो रहा, ये रहा पेज नंबर 110 पे, इसके तो छोटा सा पेज नंबर 110 पे देखो, लेफ्ट साइड, स्टमक के लेफ्ट साइड, जहाँ स्टमक खत्म हो रहा है वहाँ लेफ्ट साइड देखो एक छोटा सा बलून है, बलून टाइप स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। सही क्या स्टोर चला जाता है, क्या इसके तो स्टोर चला जाता है, ये जो बाइल है ना, ये ज्यादा जमा होने की वजह से खाने पीने में गड़बड़ होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता है। हाँ जी बच्चे, 115, हाँ ये 115 पे भी है बच्चे, इसी पेज पे भी है नीचे। चलो, bile, there is a yellowish green and watery fluid produced by liver which is transported through hepatic duct. The hepatic duct is joined by cystic duct to form common bile duct. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें bile duct याद रखना है, bile duct,
ठीक है। बाइल डक्ट वो ट्यूब है, वो बच्चे डक्ट है, डक्ट मतलब ट्यूब, वो ट्यूब है जो कि बाइल जूस को लिवर से कहाँ लेके जाती है, डिओडेनम तक, इंटेस्टाइन में खाने के साथ मिक्स हो जाए। हमारा जो खाना है अब वो क्या बन चुका है, चाइन। क्या बन चुका है, चाइन। और उस खाने के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो चुका है, प्रोटीन्स टूट चुके हैं किसमें, पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, है ना, पेप्टाइड्स में, और जो स्टार्च था वो क्या बन चुका है, माल्टोस। ये दो चेंजेस हो चुके हैं खाने और के। ग्लूकोज की कमी होती है। देखते हैं। ओके, द बाइल में फ्लो डायरेक्टली इनटू द डिओडेनम और as it generally happens gets temporarily stored in gallbladder. The color of bile is due to pigments biliverdin or bilirubin, mark कर लो, produced by breakdown of dead and worn out red blood cells. दो पिगमेंट पूछे जाएंगे आपसे प्रेजेंट इन द बाइल, क्या है, biliverdin and bilirubin, biliverdin and bilirubin, ये क्या है, ये पिगमेंट्स है बोन आउट रेड ब्लड सेल्स के, किसके, बोन आउट रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स खराब हो गए, जो काम नहीं कर। बाइल कंटेन्स, मार्क करो, बाइल कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड कंटेंट ऑफ फूड। ये क्या कहे जा रहा है, फूड में एसिड कहां से आया, अभी जो HCl किसने सिक्रीट किया, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ने जो HCl सिक्रीट किया उसने फूड को क्या कर दिया, एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइल। बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना पेट के अंदर एसिडिक हो गया था, उसको न्यूट्रल करना जरूरी है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ता है, बेस, तो वो बेस एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन डालता है, बाइल। Makes the alkaline to enable the pancreatic and intestinal enzymes to act. क्या आप बच्चों को याद है कि एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम कहाँ काम करते हैं, एसिडिक में। ऐसा एक एंजाइम बताओ जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ऐसा एंजाइम जो एसिडिक, पेप्सिन एंजाइम बताना है, कौन सा, पेप्सिन। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स है वो न्यूट्रल करने पड़ेंगे आपको पहले एसिडिक को, तो उसे न्यूट्रल कौन करेगा, बाइल। बाइल सॉल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट्स। सरफेस टेंशन, एक दूसरे के साथ चिपकने की प्रॉपर्टी है ना। क्या घी, ऑयल एक दूसरे के साथ चिपकते हैं बहुत ज्यादा, यस, बहुत ज्यादा चिपकते है ना। कभी पानी के ऊपर ऑयल के 2-3 ड्रॉप डाल के देखो, वो 2-3 ड्रॉप इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठा एक ऑयल बन जाएगा। उस फैट को तोड़ने के लिए पहले उनके बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना जरूरी है ना, है ना। हसरत क्या कहती है, मैं तो 1 चम्मच घी लूंगी मुंह में और उसको दांतों से काट दूंगी जितना काट सकती है ना। गुरीना भी ऐसे कर रही है, यस आई विल डू दैट। कर सकते हो ऐसे, क्या घी को छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हो दांतों से, पानी को काट सकते हो, लिक्विड है, लिक्विड है, वो ऑलरेडी दांतों के बस से बाहर है ना। तो उस घी या ऑयल जो आपने खाया है वो ना उसे दांत ने कुछ किया, ना स्टमक ने उसे कुछ किया, उसको तोड़ना स्टार्ट किया किसने, बाइल जूस ने। सबसे पहले बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आ गई बच्चे, ध्यान से सुनना। इट ब्रेक्स द फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इसको क्या बोलते हो आप, इमल्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट्स, क्या बोलते हो, इमल्सिफिकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस फॉर एंजाइम्स टू एक्ट। फैट का मॉलिक्यूल बड़ा है, उसको तोड़ना जरूरी है, जितना ज्यादा वो मॉलिक्यूल टूटेगा उतनी जल्दी क्या होगा, जितना जल्दी मॉलिक्यूल टूटेगा उतनी जल्दी एंजाइम्स उस पे एक्ट करेंगे और फैट को चेंज कर देंगे इसमें फैटी एसिड्स। ठीक है, कीर्तन जरूर, आप भी जा रहे हो, एक आधी बेट जाए। शर्म आती, क्या बोले जा रहे हो, ढोलकी पे आप चम्मच बजाते हो, रुद्र क्या ऐसी बातें नहीं करते। और चलो कॉपी निकालो, ये कुछ जूसीज है बच्चे, ये लिखने जरूरी। हाँ जी देखते जंप नहीं करते, देखते। ओके, बाइल ने क्या किया बच्चे, फैट को किसमें चेंज कर दिया, ड्रॉपलेट्स, इमल्सिफाइड फैट।
मतलब किसमें, ड्रॉपलेट्स। और जो एसिडिक चाइन था, एसिडिक चाइन था, बेसिक उसमें एल्कलाइन डाल के उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल। चलो एल्कलाइन, एल्कलाइन एल्कलाइन चाइन पे कौन से एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं, पैनक्रियाज के और इंटेस्टाइन के। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों बाइल के काम है, इसके काम है ये दोनों, बाइल। ठीक है, बाइल जूस की डेफिशिएंसी हो सकती है। लिवर बाइल कम बनाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर इंक्रीज हो जाए प्रोडक्शन, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा, फिर वो स्टोन वाली दिक्कतें आ जाएंगी। वैसे तो ज़्यादा बनेगा तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉपलेट किसका लिखा है जो लिवर एंजाइम्स होती हैं वो यही बाइल जूस। जैसे लिवर कमजोर हो जाता है तो खाना पचना बंद हो जाता है ना, तो भाई लिवर फैटी लिवर हो गया, प्रॉब्लम आ रही लिवर ट्रांसप्लांट कब करवाते हैं? है। लिवर यार एसिडिक चाइन के बाद में क्या लिखा है, अल्कलाइन, अल्कली डालते हैं। ये लिवर ट्रांसप्लांट में बच्चे किसी दूसरे बंदे की लिवर का कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिवर बच्चे ऐसे ग्लैंड है जो कि अगर थोड़ा सा कतरा भी लिवर का रहेगा ना तो वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, लेकिन लिवर सबसे पहले डैमेज होता है जब कोई पॉइजनस काम होता है। अल्कोहल है, पॉइजन है, अल्कोहल इज नॉट पॉइजन। पी और आई, पी है पुनीत, आई है आई। बताओ पी और आई क्या है अभिनव? पैनक्रियाज। इंटेस्टाइनल, भवन कह रहा है अगर पुनीत सुपरस्टार। पुनीत इग्लू क्या बोले जा सर अपन सर जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो ही बाइल जूस करते हैं। एंजाइम्स सर लिखा क्या है? सर ये एंजाइम्स पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। सर कर दो ना। ये वाला एसिडिक चाइन को अल्कलाइन चाइन बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों पे पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं ना। अगर एसिडिक होता तो मर जाते हैं ये, मर क्या जाते मतलब काम ही नहीं करते। ओके चुप बस। लिवर एंजाइम्स किसके लिए यूज होते हैं? कहाँ एंजाइम्स बाइल जूस है, दो काम करते हैं। लिवर वाले जो होते भी कोई वो ऐसे कहने हो। कितना टाइम रह गया सर? ओके देन बच्चे पैनक्रियाटिक जूस, इसकी बहुत सारी इक्वेशंस है, सारे नाम याद रखने हैं, सारी इक्वेशंस याद रखनी है। पैनक्रियाज जो है वो दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है। ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है और एंजाइम्स भी। इस साल हम इसके एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, अगले साल हम इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम है जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है उस एंजाइम का नाम है अमाइलोप्सिन। क्या नाम है? अमाइलोप्सिन। जो स्टार्च माल्टोज में चेंज नहीं हुआ, मान लो तुमने क्या किया, तुमने खाने को प्रॉपर्ली च्यू नहीं किया, जल्दबाजी में खाना खा गए, सलाइवा को मिक्स होने का टाइम कम दिया, तो माल्टोज चेंज नहीं हुए थे, मतलब स्टार्च माल्टोज नहीं बने थे। तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कौन करेगा सबसे पहले? पहले तो ये पटाइलिन था, वो नहीं कर पाया, तो इंटेस्टाइनल जूस का जो पैनक्रियाटिक जूस का जो पहला एंजाइम है, क्या नाम है उसका? अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन व्हाट इट डज, इट डाइजेस्ट द लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू माल्टोज। उसके बाद है ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स क्या बन चुके थे? पेप्टाइड्स। याद है? प्रोटीन्स क्या बन चुके थे? पेप्टाइड्स। जो प्रोटीन्स बच गए हैं उनको अमीनो एसिड्स में चेंज करना, या जो पेप्टाइड्स ज्यादा बड़े हैं उनको छोटे पेप्टाइड्स में बनाना। मतलब एक तरह से ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाना स्टार्ट कर दिया है। समझ आ गई बच्चे? स्टमक में कुछ प्रोटीन टूटे, बचे हुए प्रोटीन पेप्टाइड्स या छोटे पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स कहां बनने स्टार्ट हो गए? पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। उसके बाद है स्टिप्सिन। क्या? स्टिप्सिन। फैट को क्या बना दिया था बाइल जूस ने? इमल्सिफाई। बड़े फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना दिए थे। अब उन ड्रॉपलेट्स को तोड़ के क्या बनाना है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। क्या बनाना है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो स्टिप्सिन क्या करेगा? फैटी एसिड्स को किस में चेंज कर देगा? ग्लिसरॉल। बच्चे प्लीज ध्यान दो, इधर देखो सारे, यही कन्वर्जेंस। सबसे पहले खाना जो था उसके अंदर जो स्टार्च था, उस स्टार्च को बच्चे पटाइलिन
किसमें? सलाइवा के अंदर। उसके क्या बना दिए? माल्टोस। अच्छा, अगर ये सलाइवा बच गया है तो पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलोपेक्सिन जो है वो फिर से स्टार्च को क्या बना देगा? माल्टोस। सलाइवा से जो स्टार्च बच गया नहीं बना। ठीक है, प्रोटीन जो थे उस प्रोटीन को सबसे पहले छेड़खानी प्रोटीन के साथ किसने की बचे? गैस्ट्रिक जूस में HCl ने किसको एक्टिवेट किया? पेप्सिन को, और इसको क्या बना दिया? पेप्टाइड्स बना दिया। क्या बना दिया इसे? पेप्टाइड्स। ये है सब बुक में, ध्यान दो बस। अच्छा, जो फैट्स थे, फैट को सबसे पहले बाइल ने किसमें चेंज कर दिया? इमल्सिफाइड फैट के अंदर। मतलब इसके क्या बन गए? छोटे ड्रॉपलेट्स, और उन ड्रॉपलेट्स को अपने पास ट्रिप्सिन है उसमें किसमें चेंज कर दिया? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। सारे नहीं हो पाते, कुछ को कर देता है। ऐसे ही ये रह गया हमारा, यहाँ जो आपका ट्रिप्सिन है ये इसको किसमें चेंज कर देगा? या तो अमीनो एसिड्स में या फिर किसमें? छोटे पेप्टाइड्स। तो अपने को इलियम तक आते आते जितना इस खाने को हम तोड़ सकते हैं, इस खाने को हमें तोड़ना है ताकि इसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। ओके, इंटेस्टाइनल जूसेस। अच्छा, ये कुछ इक्वेशंस है, देख लेना इसको। ये ट्रिप्सिनोजन, एंट्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन, ये नहीं करना। सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करो। प्रोटीन्स ट्रिप्सिन से बनते हैं अमीनो एसिड्स, स्टार्च एमाइलोपेक्सिन से बनता है माल्टोस, एमल्सिफाइड फैट्स ट्रिप्सिन से बनता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। समझ आ गई बच्चे? बोलो। स्ट्रिप्सिन का फंक्शन ये है बच्चे सब, वो देखो ना आप स्ट्रिप्सिन का फंक्शन आ सकता है सारे हैं यहाँ। हाँ, सबके स्ट्रिप्सिन, अमाइलोपेक्सिन, ट्रिप्सिन, पटाइलिन, सबके पेप्सिन। ऊपर दिए जा रहे हैं जितना मार्क करें। ओके, चलो अब दोबारा आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस पे। इंटेस्टाइनल जूसेस भी इधर से बाइल सिक्रीट हुआ, इधर से पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हो गए, फिर खाना किसमें गया? जिजोनम में। जिजोनम के बाद कहाँ गया? इलियम में। इलियम में विलीज है, जो अमीनो एसिड बन गए हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, और जो नहीं बने हैं वो बनेंगे पहले तो, है ना? कौन कौन? पेप्टाइड्स जो बचे हैं उन्हें एरिप्सिन किसमें चेंज करेगा? पढ़ो, अमीनो एसिड्स में। अगली इक्वेशन, पेप्टाइड्स को एरिप्सिन किसमें चेंज करेगा? अमीनो एसिड्स में। माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज में सुक्रेज, लैक्टोज को ग्लूकोज में लैक्टेज। समझ आ गया? माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज। ये सब इनको ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और गैलेक्टोज में। समझ आ गई? ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनोडाइपॉली मोनोसैकेराइड। तो जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा वैसे ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इमल्सिफाइड फैट फैटी एसिड में चेंज हो चुका है पहले ही, जो बचा है उसको लिपेज ने, है ना, लाइपेज या लिपेज ने किसमें चेंज कर दिया? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। समझ आ गया बच्चे? विटामिन के साथ कोई छेड़खानी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम में? सॉल्ट के साथ ना, पानी के साथ ना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो खाने को ज्यादा से ज्यादा क्या करो? चबाओ। किस पे प्रेशर कम पड़ेगा? स्टमक पे, इंटेस्टाइन। जितना खाने को ज्यादा चबाओगे, आप 2 रोटियों से उतना न्यूट्रिएंट ले सकते हो जितनी आप 4 रोटियां इकट्ठी एकदम से खा के, उससे नहीं मिलेगा आपको जितना हम 2 रोटियों से। कहते हैं खाने को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। 32 बार खाने को चबा लोगे ना तो मुंह में खाना बचेगा ही नहीं बच्चे, लिक्विड बनता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है ना 32 बार क्या करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। ओके, हाँ जी बच्चे, खाना एब्जॉर्ब करना है। एक्चुअल में खाना नहीं एब्जॉर्ब करना, क्या एब्जॉर्ब करना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। माल्टोज नहीं, माल्टोज तो चेंज हो गए। ठीक है, ग्लिसरॉल और विटामिन्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट तो टूट चुके हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स have relatively small size molecules which are absorbed through thin epithelium villi. Fatty acids and glycerol, they are absorbed by lymph. ठीक है, the food passes very slowly through intestine taking about कितने घंटे? 4 hours. ठीक है, खाना खाया, साथ ही साथ स्टमक में 3, इंटेस्टाइन में 4,
मतलब अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बनने के लिए लगभग 3 से कितने घंटे लगे? 3 और प्लस 4 कितने? 7 घंटे लगे। तो कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा लगभग जो हम खाते हैं उसको 7 से 8 घंटे में क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो बाकी टाइम जो लार्ज इंटेस्टाइन में लगा इसको जितना स्टोर वो तो यार कितना टाइम लगा है, खाया वो तो कितनी देर में पहुंच जाता है पेरिस्टलाइसिस। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है बच्चे, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। क्या है? सीकम, अजय जी, सीकम है, कोलोन है और क्या है? कोलन या फिर रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। जहां स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हो? मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट क्या है? सीकम। सीकम। सीकम के अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं वर्मीफेरस अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की नाड़ बोलते हैं ना, कई बार अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स रिमूव कर दी। अपेंडिक्स क्या थी बच्चे? सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है ना। जब हमारे पूर्वज कच्चे पेड़ पौधे घास फूस, जब ये रॉ मीट, जब ये चीजें ज्यादा खाते थे तो तब क्या चाहिए होता था? ये अपेंडिक्स चाहिए होता था। अपेंडिक्स जो है ये कुछ जूसेस सिक्रीट करती थी जो कि सेलुलोज को क्या करती थी? ब्रेक डाउन। आजकल हम सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। किस फॉर्म में खाते हैं सेलुलोज? रफेज। किस फॉर्म में खाते हैं? रफेज। तो जो हम रफेज खाते हैं वो सेलुलोज है, वो डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि हमारा अपेंडिक्स वर्किंग नहीं है। ऐसा कैसे बंद ही होगा? बच्चे धीरे धीरे उसका काम बंद हो गया। इवोल्यूशन कहता है कि आप बॉडी के जिस हिस्से का काम नहीं लोगे बच्चे, वो जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। अब देखो हमारे बीच तुम्हारा दिमाग कम काम करता है, तुम हमसे भी हमारे पिछले वाले ज्यादा दिमाग तेज थे, उनसे पिछले वाले ज्यादा तेज थे। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम तो ज्यादा एक्टिव। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं। पेना है ना? हाँ जी, अपने दादाजी, ग्रैंडपा, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, जो भी जिसको मानते हैं, कान क्या थे? बड़े थे ना, है ना। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं हमारे कान? छोटे। इसका कोई यूज है? कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं है इसका। है क्या यूज है बताओ? ऐसे हाथ लगाने से सुनता है, ये ना भी होगा तो भी पूरा सुनाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये ईयर को सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। हो सकता है जब इसका यूज था तब होता होगा। जानवरों में है ना, जानवरों में यहाँ कोई मच्छर मक्खी नहीं बैठने देता, कान हिला लेते हैं, है ना। एलिफेंट में भी है ना। बॉडी हीट लूज करने के लिए काम आता है, एक तरह से कहते हैं फैन की तरह है उसके। लेकिन अपने ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मसल सबसे वीक है, सबसे वीक मसल्स है ये बॉडी में, आप है ना। आप सोचो कान के साथ कोई चीज बांध के लटका दे तो ये विथस्टैंड करेगा? कुछ नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा। सबसे वीक है, समझ आ गई? इसीलिए हम भी कान मरोड़ते हैं ना, तुम कितना मर्जी चिल्लाओ इतना दर्द नहीं होता, नहीं होता। कान को ऐसे कर लो और ये स्किन ऐसे कर लो, देख लो दर्द कहाँ ज्यादा होता है ना। चलो, अपेंडिक्स नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। द कोलोन इज मच ब्रॉडर देन इलियम एंड इट इज लिटिल मोर मीटर लॉन्ग। रेक्टम क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट जहां पे जो कि ओपन करता है एनस के अंदर। एनस हैज अगेन स्पिंचर ऑफ मसल्स टू कीप इट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बॉल्स। एनस में जो स्पिंचर मसल्स है वो बंद रहेगी, सिर्फ ओपन तब होगी जब अनडाइजेस्टेड फूड में क्या करना है? वेस्ट क्या करना है? कोलोन पार्ट है बच्चे इसके। सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ कुछ अमाउंट में पानी एब्जॉर्ब कर सकती है बस, इसके सिवाय सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट रखती है अपने पास, या ट्रांसपोर्ट। जो भी काम मेन होना है वो कहाँ हो जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लूज मोशन के टाइम, वाटरी बॉल्स के टाइम क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खाने में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में किसकी कमी आ जाती है? पानी। ठीक है, चलो हो गया ये। कीप इट क्लोज एक्सेप्ट ये फंक्शंस। टेबल में बच्चे सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया, ठीक है। फंक्शन, द लार्ज इंटेस्टाइन, अभी पहुंचे इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट्स, क्या लिखा है? लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट्स नो एंजाइम, इट एब्जॉर्ब्स मच वाटर बट वेरी लिटिल डाइजेस्टेड फूड। ना के बराबर ही है, ओके। आफ्टर मच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड द कंटेंट्स बिकम सेमी सॉलिड, जो वेस्ट है उसको फीसेस बोलते हैं, which passes into the rectum and expelled out during intervals. The expulsion of undigested remains of the food from alimentary canal is called defecation. क्या बोलते हैं इसे? Defecation.
डिफिकेशन जो वेस्ट है हमारा, उसमें 75% क्या होगा, वाटर होगा, 25% सॉलिड मैटर होगा जिसमें 30% डेड बैक्टीरिया है, 10 से 20% फैट है, 2 से 3% प्रोटीन्स है और 30% क्या है उसमें रफेज है। जो उसकी बैड स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, जब बैक्टीरियल डिके होगा तो उस चीज में से हमेशा क्या आएगी, गंदी स्मेल आएगी, वो चाहे वेस्ट हो चाहे कोई चीज खराब हो। ओके, सर काऊ में भी यही होता है। सेम काउ डंग में भी सेम। एंजाइम्स अलग अलग होते हैं, एंजाइम्स अलग अलग होते हैं, स्मेल वो सेम, मतलब मतलब यही सारी चीजें लगभग। तो कब्जी की होती है। ये बच्चे डिपेंड करता है ना, जो वेस्ट मटेरियल आप जैसे काऊ का कंपेयर कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीजें खा रहे हैं, है ना। जैसे वेजिटेरियन है वो अलग कंटेंट्स होगा हमारे फूड का, नॉन वेज का अलग होगा, हर्बीवोर्स का अलग होगा और कार्निवोर्स का अलग होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बच्चे, इनएबिलिटी फॉर ये डिफिकेशन, है ना। इस केस में क्या होता है बच्चे, जो फीकल मैटर है उसमें से पानी की एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इंटेस्टाइन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप अपनी बॉडी से पास आउट नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब वेस्ट में ज्यादा क्या रहना चाहिए, वाटर। कुछ हद तक वाटर रखने के लिए खाना कौन सा बताया था अपन ने, रफेज। तो रफेज क्या है, फाइबरस है, तो वो खुद ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। 42 45 तक का टाइम है ना, 40 में 5 मिनट पड़े। असिमिलेशन, असिमिलेशन तो 5 मिनट पड़ेगा ना, आप 10 मिनट लेट भी आए हो। कोई और एंजल बदवा फ्रॉम 9 थे, लेट आए हो आप रोज। छोड़ो आप क्या बोल रहे हो हसरत, विष्णु 9 थे। हाँ जी बोलो, ध्यान दो इधर, इधर देखो सारे। सबसे पहले खाने को क्या करना जरूरी था, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट के बाद क्या करना जरूरी था, एब्जॉर्ब। चलो एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको यूटिलाइज भी तो करना है। बहुत ज्यादा शुगर खा ली, ब्लड में शुगर ही शुगर हो जाएगी। पैनक्रियास, अमीनो एसिड्स खा लिए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डायबिटीज वो शुगर वाले में हो जाएगी। तो जो भी आप चीजें खाते हो बच्चे, इसीलिए कहते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में खाओ, क्योंकि बॉडी ने उतना ही यूज करना है जो बॉडी को चाहिए। फालतू में जितना मर्जी खाते रहो वो सिर्फ आपकी बॉडी को खराब करेगी, बॉडी को ठीक नहीं करेगी। तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको प्रॉपरली क्या करना, यूटिलाइज करना, इसको आप क्या बोलते हो, असिमिलेशन। क्या बोलते हो इसे, Assimilation। ग्लूकोज को किसमें चेंज करना है, जैसे ग्लाइकोजन बनाना है। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड ज्यादा खा लिए तो ब्रेक डाउन करना है उनको, है ना। विटामिन्स को कैसे यूज करना है, ये सब काम आपका कौन करेगा, आगे लिवर करेगा, है ना। कौन करेगा, लिवर है। कुछ आपके पैनक्रियाज हेल्प करेगा उसमें। तो ये आप कल पढ़ेंगे। अब सुन लो कल का होमवर्क, कल का होमवर्क लिखो बच्चे। रिव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ए, वेरी शॉर्ट बी, सी, ए बी और सी, ए बी सी और डी, डी तक कर लो बस, ए बी सी डी। ई भी करी आएंगे। मोनिका फ्रॉम 9 से क्या करिए, ई भी कर